टूटी हुई धुनें। शहर की शाम हल्की हल्की धूप से ढकी हुई थी। सड़कों पर भागती गाड़ियों का शोर भी उस समय किसी दूर की गूंज जैसा लग रहा था। इसी शहर में रहती थी आर्या, एक लड़की जो कम बोलती थी, पर जिसकी आंखों में अनकही कहानियां बसी रहती थी। आर्या का दिल संगीत में बसता था। वह पुरानी हारमोनियम पर हर रोज एक ही धुन बजाती, धीमी, टूटती हुई, जैसे किसी पुराने जख्म का साया उस धुन में घुला हो। उस धुन का नाम था अधूरी सांसें, शायद इसलिए कि आर्या की जिंदगी भी कुछ चीजों में अधूरी ही थी। उसी शहर में एक लड़का रहता था, विहान। वह फोटोग्राफर था, पलों को कैद करने में विश्वास रखता था। वह मानता था कि लोग झूठ बोल सकते हैं, पर तस्वीरें नहीं। एक दिन वह सड़क के मोड़ पर खड़ा कैमरा सेट कर रहा था कि अचानक उसने दूर से आती हल्की धुन सुनी। वह आवाज इतनी कोमल थी कि मानो हवा अपने पंखों पर उसे लेकर चल रही हो। विहान रुक गया। धुन फिर आई, और इस बार वह दिल पर लगी। उसने उस आवाज का पीछा किया और एक पुराने, छोटे से घर के दरवाजे पर पहुंचा। अंदर बैठी आर्या हारमोनियम पर वही धुन बजा रही थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, लेकिन आंखों में गहरा दुख। विहान पहली बार बिना कैमरा उठाए किसी को देख रहा था। उनकी पहली बात विहान ने धीरे से पूछा, ये धुन आपने खुद बनाई है? आर्या ने थोड़ा चौंकते हुए सिर हिलाया। हाँ, पर ये पूरी नहीं है। अधूरी चीजें कभी कभी ज्यादा खूबसूरत होती हैं, विहान ने मुस्कुराते हुए कहा। आर्या पहली बार हल्की सी मुस्कुराई, लेकिन मुस्कान आंखों तक नहीं पहुंची। धीरे धीरे अगले कुछ दिनों में विहान रोज उसी समय आर्या के घर के पास आता। कभी गली के किनारे बैठकर धुन सुनता, कभी चाय ले आता, कभी बस खड़ा रहता। आर्या को उसकी मौजूदगी खलती नहीं थी, क्योंकि विहान कभी उसके दर्द पर सवाल नहीं पूछता था, बस सुनता था। विहान को महसूस होने लगा कि आर्या सिर्फ एक लड़की नहीं, बल्कि एक टूटा हुआ गीत है, जिसे ठीक करने में वक्त लगेगा। आधी रात का सच, एक शाम, धुन बजाते बजाते आर्या अचानक रुक गई। उसकी उंगलियां कांप रही थी। विहान ने पास आकर पूछा, क्या हुआ? आर्या की आंखें भर आईं। वह बोली, ये धुन मैं किसी के लिए पूरी करना चाहती थी, लेकिन वह लौटकर नहीं आया। उसके लफ्ज किसी टूटे हुए शीशे की तरह थे, धीरे बोलने पर भी चुभते हुए। विहान समझ चुका था, आर्या सिर्फ किसी इंसान को नहीं, अपने अतीत, अपने भरोसे, अपने सपनों को खो चुकी थी। विहान का वादा। विहान ने धीरे से कहा, अगर तुम चाहो तो मैं उस धुन को पूरा करने में तुम्हारा साथ दे सकता हूँ। अधूरा तुम नहीं, तुम्हारा दर्द है, इसे मिलकर ठीक कर सकते हैं। आर्या ने पहली बार उसकी आंखों में देखा। वहां न सवाल था, न उम्मीद, सिर्फ सच्चाई। धीरे धीरे आर्या ने फिर से धुनों में खोना शुरू किया। विहान तस्वीरों में। दोनों साथ बैठते, आर्या धुन बनाती और विहान उन पलों को कैद करता। कुछ चीजें निभाने के लिए नहीं, जीने के लिए होती हैं, और उनके बीच का रिश्ता भी वैसा ही था। बिना नाम का, बिना मजबूरी का, बस एक साथ चलने की खामोश इच्छा। एक दिन आर्या ने वही पुरानी धुन बजाई, पर इस बार वह पूरी थी। पूरा होते ही उसने आंसू पोंछते हुए कहा, ये अब अधूरी सांसें नहीं, नई राहें हैं। विहान मुस्कुराया। तो क्या अब तुम भी नई राह पर चलने को तैयार हो? आर्या ने धीरे से सिर हिलाया। और वही उनकी नई कहानी की शुरुआत थी, जहां किसी का अतीत ही अंत नहीं होता, बल्कि कभी कभी वही सबसे खूबसूरत शुरुआत बन जाता है। कभी कभी जिंदगी टूटे हुए लोगों को मिलाती है, ताकि दोनों अपनी अधूरी कहानियों को साथ मिलकर पूरा कर सकें। आर्या और विहान की तरह अगर आप चाहें तो मैं इस कहानी को और लंबा, बहुत भावुक, पार्ट वाइज या रोमांटिक मोड के साथ भी बना सकता हूँ। नए कदमों की सरगम आर्या की नई धुन पूरी हो चुकी थी।
लेकिन उसके भीतर की टूटन अभी भी कहीं गहरे बसी थी। वह मुस्कुराती जरूर थी, मगर उसकी मुस्कुराहट ऐसे थी जैसे किसी धुंध से निकलकर आई हो, हल्की, डरपोक और खो जाने के डर से चिपकी हुई। विहान समझता था कि धुन बन जाना ठीक होने का पहला कदम है, आखिरी नहीं। एक अनकही दूरी। कुछ दिनों से विहान ने नोटिस किया कि आर्या उससे थोड़ी दूरी बनाए हुए है। पहले वह हंसकर बातें करती थी, अब खामोशी से जवाब देती। पहले हर धुन पर उसका चेहरा खिल जाता था, अब वह आंखें झुका लेती। एक शाम जब धूप खिड़की पर आखिरी बार झलक रही थी, विहान ने धीरे से पूछा, आर्या, तुम मुझसे दूर क्यों हो रही हो? आर्या ने चौंक कर उसकी तरफ देखा, फिर नजरें चुरा ली। मैं किसी के करीब नहीं आना चाहती, उसने धीमी आवाज में कहा। क्यों? क्योंकि जब लोग करीब आते हैं वे चले भी जाते हैं। विहान ने मन ही मन एक दर्द महसूस किया, लेकिन उसने उसे जताया नहीं। विहान की चुपचाप देखभाल। उस रात बारिश हुई। आर्या की तबीयत अचानक खराब हो गई। ठंडी हवा, बुखार और पुरानी कमजोरी उसे फिर से गिरा रही थी। विहान को खबर मिली तो वह बिना सोचे भागा आया। घर का दरवाजा खुला देखा तो घबरा गया। अंदर पहुंचा तो आर्या फर्श पर बैठी थी, हाथ में पानी का ग्लास और चेहरा लाल बुखार से तपता हुआ। आर्या, विहान ने तुरंत उसे उठाया। आर्या ने कमजोर सी आवाज में कहा, मैं ठीक हूं। तुम क्यों आए? विहान ने गुस्सा दबाते हुए कहा, तुम मेरे लिए सिर्फ कोई धुन नहीं हो जिसे मैं सुनकर चला जाऊं। तुम कोई फोटो नहीं हो जिसे मैं कैद करूं और छोड़ दूं। तुम मेरी चिंता हो। आर्या खामोश हो गई। विहान ने उसका तापमान चेक किया, दवा दी, हल्का सूप बनाया और सारी रात उसके पास बैठा रहा। आर्या आधी नींद में बार बार उसे देखती रही। उसकी आंखों में सवाल भी थे और डर भी। सुबह की एक सच्चाई। सुबह जब धूप पर्दे से झांक रही थी, आर्या उठी तो उसने देखा विहान सोफे पर बैठा बैठा ही सो गया था। उसके हाथ में अभी भी पानी की बोतल थी। आर्या के दिल में कुछ पिघला, बहुत धीरे लेकिन साफ। वह उसके पास गई और धीमे से बोली, विहान, तुम क्यों इतना करते हो मेरे लिए? विहान ने नींद में आंखें खोली। उसने कुछ देर उसे देखा। उस नजर में कोई जरूरत नहीं, कोई मजबूरी नहीं, सिर्फ अपनापन था। क्योंकि वह रुका, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोला, क्योंकि तुम अकेली नहीं हो। और अगर तुम खुद को अकेला मानती हो तो मैं गलत साबित करने आया हूँ। आर्या की आंखें भर आईं। बीते हुए कल का डर। कुछ देर चुप रहने के बाद आर्या ने वह बात कही जो उसने कभी किसी से नहीं कही थी। विहान, मैं पहले भी किसी पर भरोसा कर चुकी हूँ। मैंने सोचा था कि वो मेरा हमेशा रहेगा। उसने वादा भी किया था। उसकी आवाज टूटने लगी। लेकिन एक दिन वो बिना बताए चला गया। मुझे, मेरे सपनों को, मेरी धुनों को, सबको छोड़कर। तब से मैं किसी को भी अपने दिल में आने नहीं देती। मुझे डर है कि अगर तुम भी चले गए तो। विहान ने धीरे से उसका हाथ पकड़ा, बहुत हल्के से, जैसे उसकी टूटन को पता हो कि ज्यादा जोर से पकड़ा तो वह और टूट जाएगी। मैं गया नहीं हूं आर्या, और न जाने का इरादा है। आर्या की आंख से एक आंसू गिरा, लेकिन यह दुख का नहीं, किसी नए भरोसे का पहला आंसू था। एक छोटा सा कदम। उस शाम आर्या ने विहान को हारमोनियम के पास बुलाया। मैंने एक नई धुन शुरू की है, उसने कहा। अच्छा? विहान ने मुस्कुराते हुए पूछा, नाम क्या है इसका? आर्या ने पहली बार बिना डर के उसकी आंखों में देखा। नया सहारा। विहान समझ गया, ये सिर्फ एक धुन का नाम नहीं था, ये उस भरोसे का पहला कदम था जो आर्या अपने दिल में फिर से उठाने की कोशिश कर रही थी।